बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। तो आज फिर एक पीएसटीएफ के एक और मैथ के प्रिपरेशन के एक सेशन में हैं, जिसमें आप लोगों को मैं आज प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है, जो कि आप लोगों को पता चल रहा है नाम से ही। जब कोई चीज़ आप ज़्यादा पैसों में खरीदते हो और उसे कम पैसों में बेच देते हो तो वो लॉस हो जाता है, और अगर आप लोग कम पैसों में खरीद रहे हो और उसे ज़्यादा पैसों में बेच रहे हो तो वो आप लोगों का प्रॉफिट हो जाता है। और आप लोगों को पता है कि एसपी और सीपी, यहाँ पे आपको बता दूं कि सेलिंग प्राइस जो होती है जिसमें हम लोग चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस, और जिसमें हम चीज़ खरीद रहे हैं वो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आप लोगों ने ये फार्मूलाज अपने माइंड में रखने हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो ये फार्मूलाज अगर आप लोगों को आते होंगे तो आप लोग क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी और माइनस सीपी। एसपी से हमने सेलिंग प्राइस में से हमने जिसमें चीज़ जो है वो बेची है, ठीक है, वो आप लोगों की एसपी है, और जिसमें हम लोगों ने खरीदी थी वो हमारी सीपी है। तो हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है। जैसे कि मैंने एक पेंसिल खरीदी, वो 10 रुपये की पेंसिल थी और उसे मैंने बेच दिया 20 रुपये में। तो जो 20 रुपये थे वो मेरी सेलिंग प्राइस हो गई, और जो 10 रुपये थे वो मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई। और एसपी में से आप लोगों ने सीपी को माइनस करना है, तो कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे। ऐसे ही लॉस का बिल्कुल थोड़ा सा उल्ट है। लॉस में आप लोगों ने इसे थोड़ा सा चेंज कर देना है। एसपी की जगह पे सीपी आ जाएगा और सीपी की जगह पर एसपी चला जाएगा। मतलब ये क्रॉस आप यहाँ पे हो रहा है, मतलब हमने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देना है। जैसे कि अब मैंने चीज़ जो थी वो खरीदी थी 20 रुपये की, बट वो मैंने बेची जो है वो 10 रुपये की है। अब जो मैंने 20 रुपये की खरीदी थी 10 रुपये में बेची है, तो मुझे 10 रुपये का लॉस हो गया। तो इस तरह जो आप लोगों ने जितने में खरीदी थी वो आप लोगों की सीपी है, सीपी में से आप लोग माइनस कर दोगे एसपी जिसमें आप लोगों ने बेची है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉफिट परसेंटेज के यहाँ पर फार्मूलाज की तरफ, क्योंकि हम लोग जब प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस आते हैं तो जस्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालना होता, आगे हमें उसकी परसेंटेज भी जो है वो निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का आप लोगों ने फार्मूला अपने माइंड में रखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में आप लोगों ने प्रॉफिट जो आप लोगों ने निकला होगा वो आप लोगों ने ऊपर रखना है, उसे आप लोगों ने डिवाइड कर देना है सेलिंग प्राइस में से। आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल को आप 100 के साथ। आप लोगों को परसेंटेज का फार्मूला पता होगा कि जो भी आप लोगों की प्राइस होती है ऊपर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ओके, और नीचे हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसे यहाँ पर 100 के साथ, ओके। तो इस तरह आप लोगों ने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आप लोगों ने का इस तरह हो जाएगा। अब लॉस में भी आप लोगों ने सेम टू सेम ऐसे करना है। लॉस परसेंटेज के लिए आप लोगों ने लॉस को ऊपर लिख लेना, जो आप लोगों ने लॉस निकाला होगा माइनस करके। उसके बाद आप लोगों ने उसे डिवाइड कर देना सीपी के साथ और मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। तो आप लोगों की जो ये क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ओके। यहाँ पर अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग देखें। यहाँ पर वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है, उसने बाय किए हैं कुछ आइटम्स 800 रुपये में। अब 800 रुपये में उसने चीज़ खरीदी है, ये हमारी हो गई कॉस्ट प्राइस। अब उसने बेच दी है 1000 में, ये हमारी हो गई है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये है सीपी, ओके, राइटिंग भी अच्छी नहीं निकल रही, और ये हमारा है एसपी। देखा था कि हमारे पास ये आप लोग देखें हमने निकालनी है प्रॉफिट की परसेंटेज। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि फार्मूला आप लोगों को मैंने बताया था। ये देखें आप लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि प्रॉफिट लिखेंगे, एसपी में से हम लोग सीपी को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे कि प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर लिखोगे, और ये वाला फार्मूला यूज़ करके उसे सॉल्व कर लोगे। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो 1000 था, तो 1000 में से हमने 800 को माइनस कर दिया, ओके। तो क्योंकि ये हमारे पास एसपी है, इसमें से सीपी को माइनस किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर 200 आता है, ओके। आप लोगों के पास यहाँ पर 200 आ जाएगा। अब इस 200 की आप लोगों ने परसेंटेज मालूम करनी है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया कि हमारे पास अब हमारा आप लोग ये फार्मूला देखें गौर से, प्रॉफिट हमारे पास 200 आ गया। अब सीपी हमारे पास कितनी है, इतनी है जो हम लोगों ने जिसमें खरीदा था, ओके, वो हमारे पास 800 है, और इसे डिवाइड कर देना हम लोगों ने 100 के साथ, ओके। यहाँ पर आप लोगों ने इसी तरह इसको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है वो 200 आ जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो थी वो 800 थी, ओके, और उसे हमने डिवाइड कर दिया था यहाँ पर 100 के साथ। तो ये 2 ज़ीरो जो हैं वो इन 2 ज़ीरो के साथ कट के, और हमारे पास जो यहाँ पर आंसर बचता है वो हमारा। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि 200 को हम लोग अंदर रख लेंगे, ओके, और उसे हम लोगों ने डिवाइड करना है 8 के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये 8 2 बार 16 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 40 बच जाएगा। तो 8 5 बार 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर बन रहा है 25% हमारे पास इसका जो आंसर है
वो सोल्यूशन इसका बन रहा है। ओके, इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एन आर्टिकल इज ब्रॉथ फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर द 1350। तो इसका लॉस परसेंटेज मालूम करनी है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम टू सेम हमारा वैसा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो थी उसमें ख़रीदा कितने में है 1500 में, बेचा कितने में है 1300 में, 1350 में। अब हमारे पास ये वाला जो है वो हमारे पास सीपी है। ओके, ये हमारे पास सीपी है और ये हमारे पास एसपी है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब हम लोगों ने यहाँ पर उल्ट कर देना था। यहाँ पर लॉस के मामले में हमने सीपी में से यहाँ पर एसपी को माइनस करना है। तो आप लोग जब माइनस करेंगे 1500 में से 1350 को, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका बचेगा वो हमारे पास 150 बच जाएगा। ओके, तो 150 जो हमारा वो लॉस आ चुका है। अब इस लॉस को आप लोगों ने ऊपर लिखना है और इससे टोटल जो हमारे पास सीपी था वो क्या हमारे पास 1500। ओके, और इसे आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो इसे कट करने के बाद आप लोगों के पास जो सोल्यूशन हो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 जीरो जो है वो इन 2 जीरो के साथ कट गए। ये 15 इससे 15 पर कट गया 1 पर, तो हमारे पास जो है वो 10 इसका बचता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर जो है वो 10% आने वाला है। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये भी इजी क्वेश्चन था। अब हमारे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ सी पी इज़ 2000, ठीक है, और हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 400 है। अब हमारे पास जो है एस पी क्या होगा। देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि कहीं पर वो कोई चीज़ जो है वो गायब कर देंगे। अब यहाँ पर उन्होंने हमें सी पी भी दे दिया और यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी दे दिया है, लेकिन हमने एस पी मालूम करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रॉफिट का फार्मूला आप लोगों को पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी। अब हम लोगों ने इसमें से आप लोगों ने प्रॉफिट निकालना है, लेकिन आप लोगों को फार्मूला इसका पता है। ठीक है, आप लोगों के पास एसपी नहीं है, बाकी आप लोगों के पास सीपी भी है और आप लोगों के पास प्रॉफिट भी है। ठीक है, तो एसपी को हम इस साइड पर ले आएंगे। ओके, और प्रॉफिट को हम जो है वो दूसरी साइड पर ले जाते हैं। हमारे पास इस साइड पर हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब हमारे पास सीपी तो आ गया, सीपी, और ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा सीपी इस साइड पर जाकर, और हमारे पास प्रॉफिट तो पहले ही प्लस में है। ओके, तो इसी फार्मूला के साथ आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास जो है वो 2000 है सीपी, और उसमें हमने प्लस कर देना है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट हमारे पास 400 है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो हमारे पास 2400 आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ मैन सेल वॉच, वो एक वॉच को सेल करता है 20% प्रॉफिट के साथ। अब अगर है कि इसका इफ़ सी पी इज़ 500 तो एस पी मालूम करने। ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा है, लेकिन यहाँ पर उसने प्रॉफिट की जगह पर उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे दिया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने वही वाला फार्मूला यूज़ करना है। एस पी हमारे पास नहीं है तो एस पी का वाला पीछे वाला फार्मूला यूज़ होगा और एस पी इज इक्वल टू सी पी आ जाएगा। फिर उसके नीचे हमारा जो हमने किया था क्वेश्चन, यहाँ पर जो हमारा 20% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो 20% को जब हम ऐसे लिखते हैं, आप लोगों ने इस तरह से लिखना है, क्योंकि हमने 1 + 20 ऊपर आ जाएगा और इसका परसेंटेज जो है वो 100 वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जब आप लोग इसे लिखेंगे तो आप लोगों के लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। और ऐसे कर अगर आप लोग 1 लिखते हैं, 1 का मतलब है कि जब हम लोगों ने कोई परसेंटेज निकालनी होती है तो 1/20 होता है। तो ऐसे डिवाइड वाला नीचे आने वाला था, तो इसलिए हमने इसे इस साइड पर लाकर इसे सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन आने वाला है और ये 1 + ऐसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास 500 ऐसे ही आ जाएगा। ओके, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई भी आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप लोगों को जो पास आंसर आने वाला है वो आप लोगों का इसका सोल्यूशन होने वाला है। जैसे कि अब आप लोगों ने इसके साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो 1.02 हो जाएगा। ओके, और इसे 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल इस तरह से आप लोगों का ये सोल्यूशन होने वाला है। आप लोग इसे गौर से देखें एस पी लिखा है, फिर उसके बाद 500 मल्टीप्लाई बाय। तो ऐसे आप लोगों ने लिखना है। इसे आप लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसे वहीं पर कट कर लें, या फिर आप इसे ऊपर नीचे 0 को 0 से कट करके इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों का यहाँ पर एस पी जो आने वाला है वो है 600। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे करने हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर वो कह रहा है कि आ शॉपकीपर सेल एन एटम एट 10% लॉस पर उसने वो सेल किया है, और उसका सीपी जो है वो हमारे पास 1000, और इसका भी हम लोगों ने एसपी मालूम करना है। देखिए, सेम टू सेम वही है आप लोगों का क्वेश्चन, बस चेंज किया हुआ है कि आप लोगों ने यहाँ पर 10%
पहले प्रॉफिट था 20%, अब आप लोगों का यहाँ पर लॉस आ गया है। बिल्कुल इसी तरह इसका सोल्यूशन आप लोग करेंगे कि एसपी को लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस लिख लेनी है जो कि हमारी जो है वो 1000 है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वहाँ पर हमने एक 1 लिख लिया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जब आप लोगों के लॉस की बारी आती है तो आप लोगों ने 1 माइनस करना है। जब हम लोगों ने प्रॉफिट किया था तो हमने 1 प्लस कर दिया था, यहाँ पर आप लोगों ने 1 माइनस कर देना है। 1 जो आप लोगों का 10 ऊपर आ जाएगा उसे डिवाइड कर देंगे हम 100 के साथ, जो कि 10% था, उसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और आप लोगों के पास इसका 0.1 इसका ऑप्शन आता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद आप लोगों का जो इसका आंसर बनने वाला है वो 900 बनेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसे यहीं पर कट करके भी कर सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे सॉल्व करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे करने हैं। अब इसका आप लोगों के पास आंसर बनने वाला है वो यहाँ पर 900 वाला ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आप लोगों के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने करने हैं प्रैक्टिस के लिए। ये टोटल आप लोगों के 5 क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग सॉल्व करें तो आप लोगों को अगर प्रॉफिट लॉस का इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इसीलिए उसे आप लोग इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।